आइए समझते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है और उसमें से क्या क्या पोर्शन आपको जेई और नीट एग्जाम के लिए तैयार करना है। बफर जैसे कि नाम ही बता रहा है डफर, सो वी कैन से कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सब्सटेंस है जो अपने ऊपर किसी भी तरह से पीएच का इफेक्ट नहीं होने देते और वी कैन से दे रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, उन्हें बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह जैसे आप कहीं भी वाटर के अंदर कोई भी चीज प्रिजर्व कर रहे हैं या आप प्रॉन कल्चर कर रहे हैं, फिश कल्चर कर रहे हैं एटसेट्रा, तो वहां पर बहुत बार होता है कि अगर वाटर की पीएच बदल गई तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उनको हार्म होता है। तो ऐसे में कोशिश ये होती है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि इसकी पीएच ना बदलने पाए। आपके स्टमक के अंदर बफर होते हैं जो आपके ब्लड की पीएच को नहीं बदलने देते। आप कई तरह का खाना खाते हैं, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, उसके बावजूद आपकी ब्लड पीएच कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर किसी भी तरह का पीएच चेंज ना होने दें उन्हें बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। बफर सॉल्यूशन दो तरह का है, बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो इनका सॉल्ट क्या हो जाएगा CH3COO NH4। तो किसी भी वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को हम बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। अब ये किस तरह से पीएच को रेजिस्ट करता है ये भी जान लें। सपोज आपके पास सॉल्यूशन है और आपने उसके अंदर ये बफर लिया है अमोनियम एसिटेट। जब आप बफर लेंगे तो ये वहां पर पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। अब हम कहेंगे हमारा सिस्टम इस तरह का है कि अमोनियम एसिडेट इस तरह से डिसोसिएट हुआ। अब आप यहाँ पर बाहर से एसिड मिलाते हैं, एसिड का मतलब आप H पॉजिटिव बाहर से मिलाते हैं। जैसे ही आप H पॉजिटिव ऐड करवाएंगे नेगेटिवली चार्ज एसिडेट आयन इंटरैक्ट करेंगे और इस तरह से वेरी वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब ध्यान रखना, वेरी वीक एसिड, वेरी वीक बेस पीएच को अफेक्ट नहीं करते भी हैं तो बहुत मामूली सा, जिससे हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम कहेंगे हमने ऐड किया स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ कंबाइन हो गया, वेरी वीक एसिड बनाया, जिसकी वजह से पीएच में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा और इस तरह से पीएच वहां पर बैलेंस रहेगी। अगर आप वेरी स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं यानी OH नेगेटिव डालते हैं, अगर आप इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव डालेंगे, नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और इस तरीके से वेरी वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो हम कह सकते हैं अमोनियम एसिडेट की प्रेजेंस में एसिड कोई पीएच में चेंज नहीं ला पाएगा, बेस पीएच में कोई चेंज नहीं ला पाएगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो पीएच को ना बदलने दे, इसे हम बफर सॉल्यूशन के नाम से पहचानेंगे। ये बफर सॉल्यूशन यहां पे कहा जाएगा। अब है सेकंड टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। सेकंड टाइप है बफर ऑफ मिक्सचर और ये दो तरह का है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर के अंदर हमने कुछ इस तरह से कहेंगे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखेंगे, एक वीक एसिड होगा और एक इस वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड जैसे आपने एसिडिक एसिड ले लिया और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ। अब इसका जब आप सॉल्ट NaOH के साथ बनाएंगे तो वही क्या बनेगा CH3CON। तो वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही आप यहाँ और कोई वीक एसिड भी मान सकते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड ले लिया आपने एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा। तो वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा एसिडिक बफर रहेगा। अब इस एसिडिक बफर को किस तरह से आप पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जान लीजिए। तो हमारे पास है CH3CONA, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। वहीं हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो इस तरह से डिसोसिएट होगा एंड वी कैन से ये हमारे पास रिएक्शन होगी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय CH3COH, ये रहेगा।
हमें पीएच निकालनी है, तो HIN को एक तरफ रहने देंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ। तो मैं HIN को एक तरफ रहने देता हूं, ये इधर चला जाएगा, तो Ka इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन, इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। नाउ दोनों तरफ माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। माइनस लॉग से जब हम मल्टीप्लाई यहां पर देखेंगे तो CH3COH अपॉन CH3COO नेगेटिव ये बनेगा। माइनस लॉग HIN को हम पीएच कहते हैं, और इस केस में जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस लॉग Ke माइनस लॉग CH3COH अपॉन CH3COO नेगेटिव। माइनस लॉग Ke आपको शायद ध्यान हो, दिस इज इक्वल टू pKa, ये हमने पहले भी बताया था, pK इज इक्वल टू माइनस लॉग Ke। तो माइनस लॉग Ke की जगह लिख सकते हैं हम pKa, सो दिस इज pKa, और ये माइनस में है, अपसाइड डाउन साइड बदल दें, प्लस लॉग एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड, ये हमारे पास रहेगा। अब ध्यान रखें, ये वेरी वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो भी एसिटेट आयन आएंगे मेनली वो हमारे सॉल्ट में से आएंगे, क्योंकि यहां से तो बहुत कम आएंगे जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को यहां पर ऐसे भी बता सकते हैं, लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन, ये भी इसे कहा जा सकता है। इस इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर कहा जाएगा। हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर इसे माना जाएगा। इस तरह से एसिडिक बफर की जब पीएच कैलकुलेट करनी होगी आपको, तो pKa की वैल्यू, सॉल्ट कंसंट्रेशन, एसिड कंसंट्रेशन बता सकते हैं। सिमिलरली बेसिक बफर क्या होंगे, जैसे एसिडिक बफर बताया वैसे ही बेसिक बफर होगा, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसके केस में भी ऐसा ही एक्सप्रेशन करना चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव में दोबारा से इतना एक्सप्रेशन याद करने के बजाय आप डायरेक्ट कर लो कि बेसिक बफर में बताई जाएगी POH, ध्यान से एसिड के लिए बताते हैं pH और बेस के लिए बताते हैं POH, और यहां क्या होगा pKb लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। इस तरह से हम हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर यहां पर बता सकते हैं। तो इस तरह से बफर सॉल्यूशन क्या होंगे, बफर सॉल्यूशन किस तरह से एक्ट करते हैं, हेंडरसन इक्वेशन हमारे पास एसिडिक बफर के लिए क्या है, बेसिक के लिए क्या है, हमने जाना। अब न्यूमेरिकल पहले ज्यादा सॉल्व करने के लिए आते थे, बाय चांस जेई और नीट एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आ भी जाए तो अगर एसिडिक बफर होगा तो वहां पर ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, बेसिक बफर होगा तो ये वैल्यू पुट करनी है। इस तरह से आप यहां जवाब दे पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखना। इस तरह से आपने एसिडिक और बेसिक बफर के इन एक्सप्रेशन को डायरेक्टली करना है, इसको याद रखना है। डेरिवेशन सिखाया मैंने, किस तरह से डेरिवेशन करना है ये आप जान लीजिए। अगर आप pH जान चुके हैं तो आप POH निकाल सकते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर आप pH जानते हैं तो आप POH निकाल सकते हैं। अगर आप POH जानते हैं तो आप pH फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के जरिए आप इस पूरे टॉपिक को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक बफर, एसिडिक बफर फॉर जेई और नीट एग्जामिनेशन करना था। ऑल द बेस्ट।